A very good morning to all of you, dear students. Students, yesterday we have learnt about face value, and now today turn is of place value. Students, remember one thing, place value is a very important topic for you all to understand. So, can we start the topic? Students, there are two types of number system. One is Indian number system and other is international number system. Our today's topic, place value, is a term which is with reference to our Indian number system. हमारा जो प्लेस वैल्यू का सिस्टम जिसको अब आप पढ़ने जाएंगे वो इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है. लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लासेस we will study about international number system. नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी प्लेस वैल्यू जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन नंबर सिस्टम पे आधारित है. तो आप लोग अभी कुछ देख रहे होंगे, मैंने आपके सामने ये प्लेस वैल्यू आपको समझाने के लिए कुछ हाउसेस आपके सामने बना रखे हैं. ध्यान से देखेंगे. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर यू वॉचिंग इन दिस पिक्चर? Yes, there are 3 houses. One's house, ten's house and hundred's house. Students, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको 3 houses दिख रहे हैं. एक है one's का हाउस, ये है ten's का हाउस, ये है hundred's का हाउस. जैसे आप होते हैं, आप इस घर में आपके पड़ोस में कोई रहता है, फिर आपके पड़ोस में कोई रहता है, इसी तरह से 3 हाउसेस अभी आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाए हुए हैं. तो इसमें हम बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने जा रहे हैं जिससे आपको प्लेस वैल्यू समझ में आएगा. ठीक है, बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, आवर गेम इज दैट वी विल पुट 1 डिजिट इन 1 हाउस. रिमेंबर, दिस इज द रूल ऑफ द हाउस. रूल क्या कहता है? एक डिजिट ही एक हाउस में रह सकती है, एक से ज़्यादा डिजिट एक हाउस में नहीं रहेंगे. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टेक एन एग्जाम्पल. सपोज वी आर टेकिंग नंबर 7. नाउ आई एम आस्किंग यू, where will we put the number 7? हम नंबर 7 को इन तीनों में से कौन से हाउस में रखेंगे? नाम ध्यान से पढ़ेंगे सबके. ones, tens, hundreds. So it would be better to put this number 7 in one's house. Is that clear? Now we would take another example where we put number 3. Can you guess? Yes, again we would put the number 3 in one's place. Students, what did you understand? बच्चों, आपको क्या समझ में आया? पहले नंबर 7 था, वो भी हमने यहाँ पे रखा. फिर नंबर 3 आया, उसको भी हमने यहाँ पे रखा. एक बात तो इससे हमें क्लियर हो गई कि जितने भी 1 डिजिट नंबर होंगे, 1 डिजिट नंबर, अपने फर्स्ट डे के वीडियो में आई वुड एक्सप्लेन यू दैट ऑल 1 डिजिट नंबर वुड बी प्लेस्ड इन द वंस प्लेस. 1 डिजिट नंबर यानी कि 0 से लेके 9 तक जितने भी 1 डिजिट के नंबर होते हैं उन सब को हम वंस वाली प्लेस में रख सकते हैं. नाउ वी वुड टेक अनदर एग्जाम्पल. तो बच्चों, अब हम ले रहे हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, और हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा, सपोज इट इज 53. तो बताइए, हम 53 इसको हमने इन हाउसेस में रखना है तो कैसे रखेंगे? क्या हम
ऐसे रखेंगे? नो, दिस इज wrong. Why this is wrong? Because do you remember the rule of these houses? The rule was that we would put one digit in one house. तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि 53 को हम वंस प्लेस में एक साथ नहीं रख सकते. अकॉर्डिंग टू रूल वंस प्लेस में तो एक ही डिजिट रह सकता है, इन एक हाउस में तो एक ही नंबर रह सकता है. तो इसका मतलब हम 53 को कैसे रखेंगे यहाँ पर? ये देखिए 53, क्योंकि इसमें ये 10th हाउस है तो यहाँ पे आ जाएगा 53. इट वुड बी वाइट, राइट, इजंट इट? तो देखिए वंस वाले हाउस में एक डिजिट नंबर आ गया और टेंस वाले हाउस में भी एक डिजिट नंबर आ गया. दैट मीन्स हम लोग इसे किस तरीके से रीड करेंगे? 5 टेंस एंड 3 वंस. 3 वाला नंबर वंस वाले हाउस में और 5 वाला नंबर टेंस वाले हाउस में. इजंट इट? अब आप मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. दैट मीन्स हम 53 को किस तरीके से हम लोगों ने हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया? 5 वाले नंबर को लिखा हमने टेंस वाले हाउस में और 3 वाले नंबर को रखा हमने वंस वाले हाउस में. जैसे कि यहाँ पर 3 वाले नंबर को किस में रखा था? वंस वाले हाउस में, तो इसे हम कहेंगे 3 वंस. 53 नॉट पॉसिबल था एक हाउस में, तो 53 को हमने इस तरह से लिखा. तो कैसे लिखा जाएगा? 5 टेंस एंड 3 वंस. 3 वंस. नाउ वी वुड टेक अनदर एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, our next example is number 632, यानी कि 632. But now our game is how to place these digits in this place value house. First of all, we can assume. Can we put 632? Write this. It is wrong. Why it is wrong? Because one digit must be in one house. एक घर में एक ही नंबर रह सकता है. हमने तो एक हाउस में 3 नंबर डाल दिए, तो गलत हो गया. क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये वाला तो ठीक है, एक घर में एक नंबर, ये तो ठीक है, पर इस वाले में एक घर में 2 नंबर, ये बिल्कुल रॉन्ग है. तो ये पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग. तो हम नेक्स्ट तरीके से इसको लेके चलते हैं. क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हर हाउस में एक एक नंबर प्रेजेंट है. क्लियर? स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरीके से हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ इट इज क्लियर दैट 6 कौन से वाले हाउस में डाला है? 100. 3 कौन से हाउस में है? टेंस. एंड 2 कौन से हाउस में है? वंस. तो हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं? 6 hundreds, 3 tens and 2 ones. Is that clear class? बच्चों, अब हम इसको अगर हमें एज अ प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आए तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज हमारा एग्जाम्पल है 7 3 9. अब हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी, तो कैसे लिखेंगे? नंबर क्या है हमारा? 739. आपने इसको वंस, टेंस और 100 प्लेस में रखा, तो इजी करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये 9 हमने कौन सी जगह पे रखा है? ये वंस वाले हाउस में रखा. 3 को हमने टेंस वाले हाउस में रखा और 7 को रखा हमने 100 वाले हाउस में. जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर गेम समझाया. तो अगर हमसे इनकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9. तो 9 की प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? 9 वंस. हम इसे लिख सकते हैं 9 into 1. Ones means 1, 9 1 9. तो इट वुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 9.
नेक्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो देखिए 3 कौन से हाउस में है हमारे पास? 3 है हमारे पास टेंस वाले हाउस में। तो 3 टेंस यानी कि 3 इंटू टेंस, 3 टेंस 30, तो इट वुड बी प्लेस वैल्यू ऑफ 3। एंड लास्ट वन इज 7। 7 कौन से हाउस में भेजा था हमने? 100th हाउस में। कौन से हाउस में? 100th हाउस में। तो 700, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 700, 7 इंटू 100 यानी कि 700। तो क्लास आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोग ऐसे ही इसमें प्लेस वैल्यू मुझे सबकी निकाल के दिखाएंगे।